2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चलें। अगर जनता हमारे साथ मिलकर चलेगी तभी हम एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हमारी विजय चौक से और होकर हमारी एम्बुलेंस जो है यूनिवर्सिटी और मोदीपुर होती हुई 9 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गई। नॉर्मली इस दूरी को कवर करने में भीड़ होने की वजह से 30 से 40 मिनट लग जाता है। हेलमेट के पहले ज़्यादा चालान हुआ करते थे, अब उन चालानों की परसेंटेज में गिरावट आई है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट का यूज़ कर रही है, या आप गाड़ी के पार्किंग शुल्क से बचने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये बचाने के लिए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था कितनी सुधरी है, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो ज़रा सड़कों पर आप निकलेंगे तो आपको नजर आएगा कि गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ भी रही है। हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, फैमिलियर तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। या अगर आप मेडिकेशंस की प्रॉब्लम को देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है। और पिछले दौर में हम देखते थे, एक दौर ये भी था उत्तर प्रदेश का, इसी गोरखपुर में अगर रॉबरी होती थी तो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन आज आप कैमरे के नज़र में हैं। ट्रैफिक व्यवस्था इस तरीके से शानदार चल रही है। अभी मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी ट्रैफिक हैं, और आपको बता दूं कि नगर आयुक्त से भी बात कराई थी जब आपकी। हर ऑफिसर इस समय सड़कों पर है, जैसा दिखाया था कि नगर आयुक्त साहब भी साइकिल से सड़कों पर नजर आ रहे थे। तो अक्सर ये जो चेहरा है डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह को आप सड़कों पर नजर आ ही जाते होंगे। सर, बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एनवी न्यूज़ के लिए। लगातार मैं ये कहती हूँ, और ये प्रशंसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं और आपका ये ड्यूटी है, बल्कि अब ड्यूटी जा करके भी बहुत सारी मदद। और ये एक वायरल खबर भी कल आई जब ग्रीन कॉरिडोर की तरफ से आपने 9 मिनट में एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस पहुंचा दी। ये वाकया बताइए और फिर उसके बाद दूसरी बात करेंगे। देखिए, हमारे पास सूचना आई थी कि एक सीरियस पेशेंट हैं सावित्री हॉस्पिटल में, और उनके लिए एयर एम्बुलेंस से मुंबई शिफ्ट किया जाना है। जी। इस सूचना पर हमने तुरंत अपनी टीम के लिए एक्टिवेट किया, और उस एम्बुलेंस के लिए हमने सावित्री हॉस्पिटल तरंग क्रॉसिंग से हमने उनके लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराया। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एरिया है, हमारी विजय चौक से और होकर हमारी एम्बुलेंस जो है यूनिवर्सिटी और मोदीपुर होती हुई 9 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गई। नॉर्मली इस दूरी को कवर करने में भीड़ होने की वजह से 30 से 40 मिनट लग जाता है, पर चूंकि किसी की जान का सवाल था तो उसमें हम लोग अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमने वो सारे प्रयास किए, और उनको 9 मिनट में एयरपोर्ट के लिए एयर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। किस वक्त, अगर मैं पूछूं, अगर आपको समय का ज्ञान हो, किस वक्त आपको ये खबर आई और कितने वक्त में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया गया? ये सारा प्रोसीजर हमने 9 मिनट में पूरा कर दिया। ये खबर हमारे पास 11:29 के आसपास आई थी और 11:38 पे हमने पहुंचा दिया था। अच्छा, ये तो रही ग्रीन कॉरिडोर की बात। जैसा अभी आपसे बात भी कर रही थी, 44 मामले ऐसे आ चुके हैं जिनका आपने जिस तरीके से आप मदद लोगों की कर रहे हैं। पिछले मामलों को कैसे देखते हैं, अगर 1-2 एग्जाम्पल बता पाएँ? देखिए, 44 मामलों में हम लोग ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। उनमें 38 गोरखपुर के मामले हैं और 6 ऐसी एम्बुलेंस थी जो अगल बगल के जनपदों से हमारे लिए मिली थी। तो हमारा टाई अप है 108 एम्बुलेंस से और 102 एम्बुलेंस जो सरकारी सेवा है उससे हमारा टाई अप है। वो लोग हमको बताते हैं कि फ़लाने सीरियस पेशेंट को लेके फ़ला जगह से निकल रहे हैं। सूचना हमारे ITMS कंट्रोल रूम में आती है, वहाँ से हम अपनी ट्रैफिक टीम को और रास्ते में पड़ने वाले थाना और चौकियों को एक्टिवेट करके एम्बुलेंस को उसके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में हम जो है उनको ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जिस चौराहे पर वो पहुँचे वहाँ पर उनके लिए ग्रीन सिग्नल मिले और समय से घायल व्यक्ति पहुँच जाए तो उसके प्राणों की रक्षा हो सके। किस तरीके की इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत उस समय लगने वाली है? चाहे अगर जैसे आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो मरीज़ अगर डायरेक्ट एम्बुलेंस के पास जाता है और एम्बुलेंस आपको किस तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आपको इसका तत्काल इसका वो करना है? देखिए, अगर पुलिस किसी सीन पर मौजूद है, कोई दुर्घटना हुई है, तब तो ऑटोमेटिकली सूचना हमारे पास हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से आ जाएगी।
परंतु हमारा जो एम्बुलेंस ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की सर्विस है 108 और 102 की, तो सबसे पहले किसी भी सीन पर यही लोग पहुंचते हैं। तो ये अपने आप जज करते हैं कि कौन सा मामला गंभीर है, क्योंकि प्रत्येक मामले को हम ग्रीन कॉरिडोर नहीं दे सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर लाइफ सेविंग के लिए होता है। तो जहाँ ग्रीन कॉरिडोर की आवश्यकता है उसमें चूँकि टेक्नीशियन लोग रहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन उस गाड़ी में रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किस मामले में ग्रीन कॉरिडोर चाहिए, या संबंधित कोई हॉस्पिटल है जहाँ से रेफ़र किया जाना हो वो डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही है जो डिसाइड करके बताता है कि इस समय बहुत इमरजेंसी है, तो हम उसके लिए जो है ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पब्लिक ने कई बार अप्रोच किया है, तो पब्लिक के भी मामलों में हमने ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराई है। आईटीएमएस का आपने बीच में जिक्र किया था, जब शुरू हुआ था तो आपसे बात हुई थी कि आईटीएमएस किस तरीके से अग्रसर है गोरखपुर में, लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका है। इस वक्त कैसे देख रहे हैं आईटीएमएस को, कितना आगे और पब्लिक ने किस तरीके से इस समय एक्सेप्ट किया हुआ है? आईटीएमएस का संचालन होते हुए लगभग 1.25 साल बीत चुका है, और गोरखपुर में जो चेंज नज़र आ रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आईटीएमएस का है। आईटीएमएस के माध्यम से एक तो लोगों के अंदर ये जानकारी बढ़ी है कि चौराहों पर कैमरे लगे हैं, जिससे वो लोग जो रोड वायोलेट करते हैं, किसी भी प्रकार की सड़क पर मोटर व्हीकल एक्ट का वायोलेशन करते हैं, तो उसकी सूचना हमारे कैमरे पकड़ लेते हैं और ऑटोमेटिक डिटेक्शन हो जाता है उनका, और ऑटोमेटिक चालान हो जाता है, चालान का मैसेज उन तक पहुंच जाता है। इसके साथ साथ आईटीएमएस का सबसे बड़ा रोल ये है कि जो हमारे चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हैं, इस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हमने जनता में जागरूकता फैलाई है कि आप किस तरीके से सड़क पर चलें और दूसरों की सहूलियत को ध्यान में रखते चलें, जिससे ना ही कोई नियम का उल्लंघन हो और ना ही कोई जाम में फंसे। ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से इस गोरखपुर शहर को निजात दिलाया जा सके। चालान का आपने जिक्र किया है, तो आप पहले के चालान और अब के चालान में किस तरीके का कुछ डिफरेंस आ रहा है? पहले चालान की संख्या कम थी, पहले हम लोगों को अवेयर करा रहे थे। अवेयर कराने के बाद भी जो लोग नहीं मानते हैं, तब हम लोग चालान की प्रक्रिया पे आते हैं। सबसे पहले हमारा काम है लोगों को जानकारी देना कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उसको ऑडियो सिस्टम के माध्यम से भी करते हैं, सड़क पर रोक के भी उनके लिए समझाते हैं, और इसके बावजूद भी लोग वायोलेट करते हैं तब हम उनका चालान करते हैं। चालान के जहाँ ट्रेंड की बात करें तो हेलमेट के पहले ज़्यादा चालान हुआ करते थे, अब उन चालानों की परसेंटेज में गिरावट आई है। यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या अपने जीवन को बचाने के लिए हेलमेट का यूज़ कर रही है, सीट बेल्ट भी लोग लगा रहे हैं। चालान की बीच में बाढ़ आई थी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के उल्लंघन के संबंध में, अब अधिकांश लोगों ने अपनी गाड़ियों पे HSRP भी लगवा ली है, तो HSRP के चालानों में भी कमी आई है। इस समय चालानों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जो इस बात का सूचक है कि गोरखपुर के नागरिकों ने नई यातायात व्यवस्था के लिए स्वीकार कर लिया है, और वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर से बेहतर करने में सहयोग दे रहे हैं। जन भागीदारी की आप बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी शहर में ऐसा देखा जा रहा है कि पार्किंग की जो व्यवस्था है उसमें अभी भी खालीपन दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से वो फिल नहीं हो रहा है। जो आपने सुविधाएं दी है, लोग अभी भी चौराहे पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। देखिए, इसमें जहाँ तक पार्किंग की बात है, जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे हमारा गोलघर हुआ, पार्क रोड हुआ सिटी मॉल के सामने, या हम विजय चौक की तरफ जाते हैं तब यूनाइटेड सिनेमा की पार्किंग मिलती है, तो हमारी ये काफ़ी बड़ी बड़ी पार्किंग इस व्यस्ततम इलाके में है। लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए, पर अगर हम अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए कि हमको 1 मिनट का काम था, ज़रा दुकान पे हुए हैं, और अपने दूसरे साथियों का, दूसरे सड़क पर चलने वाले लोगों का असुविधा पैदा करते हैं अपनी गाड़ी खड़ा करने के लिए, या आप गाड़ी के पार्किंग शुल्क से बचने के लिए 10 रुपये या 20 रुपये बचाने के लिए, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। मेरा सभी गोरखपुर वासियों से सहयोग है कि जो निर्धारित पार्किंग है वहाँ पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करें, इससे आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, आप चालान से भी बचेंगे और आम नागरिकों को असुविधा नहीं होगी। इस व्यवस्था में सभी को सहयोग करना चाहिए।
आए दिन हम देखते हैं कि एक खबर आ जाती है कि आप लोगों ने किसी के बैग लौटाए हैं, किसी ज़रूरतमंद की आपने मदद की है। इस प्रोसीजर को कैसे देखते हैं और इसमें ऑटो चालक या व्हीकल वालों की कैसे सहमति और भागीदारी मिल रही है? देखिए, हमने ऑटो चालकों और ई रिक्शा चालकों को मीटिंग करके उनके लिए सेंसिटाइज किया है। उनसे हम लगातार संपर्क में रहते हैं। उनको हम बताते हैं कि आप लोग ओवरलोडिंग ना करें, ड्राइविंग सीट के बगल में किसी को ना बिठाएं और किसी का सामान छूट जाए तो उसको वापस करें। ऑटो चालक, ई रिक्शा चालक, ये उनकी ईमानदारी का परिचायक है कि अगर किसी यात्री का बैग छूट जाता है तो वो बैग यातायात कार्यालय पर या किसी ट्रैफिक बूथ पर दे देते हैं और हमारे पास कंप्लेन पहले से रहती है। जिसका बैग गायब होता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके हम उनका बैग जो है वापस करा देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो यातायात व्यवस्था है उस दायरे से बाहर निकलकर हम जनता को अधिक से अधिक जो सहूलियत और सुविधा दे सकते हैं उसको देना चाहिए। ये सब भाव मैंने अपने सारे कर्मियों के अंदर, सारे यातायात के जूनियर अधिकारियों के अंदर ये भाव भरा है कि लोगों जब सड़क पर निकलें तो हम उनको जिस प्रकार से सहूलियत और सुविधा दे सकते हैं वो हमको देनी चाहिए। किसी भी ऑटो में अगर बैग छूट जाता है या किसी का सामान छूट जाता है तो वो कंप्लेंट कैसे दर्ज कराएं, क्या प्रोसीजर होगा? कहीं छूट जाता है तो नज़दीकी यातायात बूथ पर जाएं और यातायात बूथ पर जाएं और वहाँ जो भी यातायात कर्मी लगे हुए हैं उनसे मदद मांगें। वो आपका ITMS से संपर्क करा देंगे और उस ऑटो को ढूंढने में मदद करेंगे। आखिरी सवाल, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है, पार्किंग खाली है और वो सुविधाएं जनता के लिए ही हैं तो जनता को उसका लुत्फ़ उठाना चाहिए। तो आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि 2 कदम तुम चलो और 2 कदम हम चलें। अगर जनता हमारे साथ मिलकर चलेगी तभी हम एक अच्छी व्यवस्था दे पाएंगे। पार्किंग की समस्या हो अथवा अतिक्रमण की समस्या हो अथवा सड़क पर सुचारू रूप से आवागमन की समस्या हो, सभी में नागरिकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सम्मानित गोरखपुर वासियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस नई व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार किया है और हमारे साथ चल रहे हैं। उनके लिए एक अंतिम संदेश ये कि सड़क पर चलते समय संयम रखें, गुस्सा ना करें, आगे निकलने की होड़ ना करें, अतिथि भाव से अपने पीछे वाले को, बगल वाले को पहले रास्ता दें तो सड़क पर कोई समस्या नहीं आएगी और ये शहर एक सुरक्षित और सुंदर शहर के रूप में विकसित होगा। थैंक यू। सुन रहे थे आप SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह को और जैसा इन्होंने कहा कि 2 कदम आप चलिए तो ही 2 कदम हम चल पाएंगे और ये सड़कों का रास्ता है, ये किलोमीटर्स में तय होता है तो जब तक आप तय नहीं करेंगे तब तक इनका साथ आपको इस मुहिम में नहीं मिल पाएगा। लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे आपके बैग लौटाए महत्वपूर्ण रोल दिखाई देता है। हमने पिछले दिनों देखा कि एस्प्रा के सामने किस तरीके से चोरी करती हुई महिला पकड़ी गई, वो भी एक अच्छा पहल था। तो SP ट्रैफिक सर ने बहुत ख्याल से ये बात कही है कि थोड़ा संयम रखिए और विश्वास कीजिए इन पे, क्योंकि ये सड़कों पर आपके लिए चलते हैं। बने रहिए NB भारत के साथ, मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक।